हम जब ब्याहकर जिस घर में जाते हैं, वास्तव में हमारा घर तो वही है ना। निश्चित जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमें हमारे जन्म के माता पिता हैं, उनके प्रति हमारा जो जो दर्शन है वो अपनी जगह दिव्य है। लेकिन कन्यादान क्या होता है? कन्यादान का मतलब किसी शरीर का दान नहीं है। कन्यादान का मतलब गोत्र का दान है। ब्राह्मण देवता मंडप में जब बेटी का हाथ पिता अपने हाथ में लेता है और उस पे जब हल्दी की बाटी रखी होती है, तो ब्राह्मण देवता जब कहते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, उसका जो दर्शन है वो यही है कि इसका गोत्र दान हो रहा है। अर्थात ये अब इसका पाणी ग्रहण संस्कार कौन कर रहा है? वो जो पुरुष बैठा है, और उसे विष्णु माना गया है और बेटी को क्या माना गया? लक्ष्मी। और दान हमेशा श्रेष्ठ को होता है, ऊपर होता है दान। दान कभी नीचे नहीं होता, जीवन में ध्यान रखिएगा। दान हमेशा ऊपर होता है, मदद नीचे होती है। दोनों में बड़ा अंतर है। आजकल कई लोग दान भी नीचे कर देते हैं तो वो दान नहीं रह जाता, उसकी महिमा समाप्त हो जाती है। समझो कैसे? मान लीजिए आपके यहां कोई पूजन है, कोई अर्चना है, अब आपने कहा इस सामग्री का क्या करें, इस दान का क्या करें, तो एक काम करते हैं, सामने एक झुग्गी झोपड़ी है, वहां जाके बच्चों को टॉफी बांट देते हैं। आपने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन उस पूजा के एवज में अगर आपने किया तो आपको पुण्य नहीं प्राप्त होगा। आपको देने का पुण्य तो प्राप्त होगा, लेकिन पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो दान है वो श्रेष्ठ को जाना है। वो किसी मंदिर में जाएगा, ब्राह्मण देवता को जाएगा, संत को जाएगा, साधु को जाएगा, गुरु को जाएगा, सदगुरु को जाएगा, आपसे श्रेष्ठ। भले ही उसके लिए उस राशि के 100 रुपए है, आप 1000 रुपए के बच्चों को गिफ्ट बांट दो, भोजन बांट दो, वो अलग डिफरेंट मैटर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और आज के तारीख में हो क्या रहा है, लोग इसमें मिस कर जा रहे हैं और उसके वजह से उनके पास परिणाम नहीं आ रहे। किसी ने बोला कि गरीब बच्ची को भोजन कराओ, उसको वस्त्र अच्छे दे देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्ची को भोजन कराओ, अच्छे वस्त्र दे देना, कल्याण होगा। तुरंत फोन का, बेटी तू कल आ रही है क्या? गुड़िया को भी ले आना। बच्ची को भोजन कराना, उसको वस्त्र भी देना है, तो किसको दें? फिर तो अपनी बिटिया को ही बुला लो, बाकी बिटिया छोटी है, ताकि लाइन ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके साथ 0/0 हुआ। आप चतुराई कर रहे थे, हमारे चारों तरफ से नंबर बन जाएंगे, बेटी भी खुश, बेटी की बेटी भी खुश, हमारा भी काम हो गया। 0/0। कन्या को भोजन ऐसी को जिसको आप जानते नहीं, जो वास्तव में आप जो प्रसादी दें उस प्रेम से पाए, और आप जो उसे वस्त्र दें उसके आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकले, जो कि उसने कभी सोचे और समझे ना हो। असल में वो उसके लिए तात्पर्य बनता है। बाकी आप किसी की मदद कहीं भी कर रहे हैं, करते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन दान श्रेष्ठ को जाता है, दान नीचे नहीं जाता, दान ऊपर जाता है। महाराज, ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस बात को यहां समझना बहुत जरूरी है। तो असल में वो गोत्र का दान। दूसरा, वो एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में है। तो जब बेटी अपने घर जा रही है तो अब उसका घर वही है, उसके लिए वो प्रायोरिटी है, वो प्राथमिकता है। और अगर उसे छोड़कर वो अभी भी पीछे की यात्रा में है तो वो न यहां का जीवन जी पाएगी, न वो वहां का जीवन जी पाएगी, और मध्य की स्थिति सदा बेकार होती है। मैं सती के दर्शन को यहां थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं। अब देखो, ये जो सती थी, ये सती एक बार सती हुई, ये जो सती हैं ये एक बार सती हुई। और आज के इस युग में बेटियां रोज तिल कई बार सती हो रही हैं। विवाह होता है, विवाह में ब्राह्मण देवता फेरे कराते हैं और वचन सुनाते हैं कि बेटा ये वचन है, आप लोग इन वचनों में बध रहे हैं,
और उन वचनों को उसी समय सुनने के बाद किसी को याद नहीं रखना। एक एक चीज, दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? बेटी की विदाई हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है, और माताजी पिताजी कह रहे हैं कोई दिक्कत हो तुम बता देना, तुरंत फोन कर देना। अरे तो क्या युद्ध पे भेज रहे हो? बॉर्डर पे भेज रहे हो? कहां भेज रहे हो तुम? जंगल में भेज रहे हो? कोई दिक्कत हो तो बता देना। मतलब उसके दिमाग में पहले से डिजाइन कर दिया कि वो अपने नहीं है। सारी ट्रेनिंग चालू है। बाबा जी कुछ ऐसा कर दो, हमारी बेटी जो है, बहुत सारे लोग हैं वहां, बस न्यारी हो जाए, दामाद जी को थोड़ा बहुत हम भी दे देंगे, बस बढ़िया फ्लैट हो जाए, दोनों अलग के अकेले रहने लगे, कुछ ऐसी कृपा बता दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटी सेपरेशन के साथ बहुत अच्छे से रहने लगे, कुछ मकान खरीदना होगा तो थोड़ा बहुत पैसा हम दे देंगे। बताओ है कि नहीं है? सही बताना, बिल्कुल आत्मा पे हाथ रख के, है कि नहीं है? पर मुझे वो लोग बहुत कम मिले या मिले ही नहीं। बाबा जी कोई ऐसी कृपा करो, हमारी बहू बेचारी हम सबकी सेवा करते करते थक गई है, बहू बेटा अलग रहने लगे, कोई ऐसी कृपा कर दो। बेटी सेपरेट हो जाए चलेगा, पर बहू तो हमारी सेवा करेगी, और ना करेगी तो करवाएंगे। वो बेटी नहीं है। अगर आप उसके लिए विचार कर सकते हो तो इसके लिए विचार क्यों नहीं कर सकते? विचार कीजिए, इसके लिए भी किया जा सकता है। और हम अपनी जिंदगी में दोहरे मापदंड के साथ जी रहे हैं और घर टूट रहे हैं। पहले विवाह होते थे, किसके? एक स्त्री, एक पुरुष या लड़की और लड़का का विवाह होता था पहले। आज वो तो बौने हो गए, आज विवाह हो रहा है पैकेजेस का। कितने का हुआ? और जिस तरीके से ये विवाह हो रहे हैं उसी तरीके से ये टूट रहे हैं। आज भारत की अदालतों में 1 साल के अंदर हुए विवाहों के मामलों की कतार लगी पड़ी है। ये सती दर्शन की बात बता रहा हूं, सिर्फ शिव की न मानने के वजह से। देखिए इंटेलिजेंस ही अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन दाम्पत्य का अपना एक दर्शन है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास सब है, अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार हो जाना जीवन को बर्बाद कर देता है। आज शिव यही समझाते रहे कि सती जो मैं कह रहा हूं मेरी मान जाओ, क्योंकि शिव जानते थे क्या होगा इसके साथ। शिव बहुत दुखी थे, लेकिन सती नहीं मानी, वो हट कर बैठी। और हुआ क्या? सब कुछ चला गया। मेरा दर्शन यह है, मेरा निवेदन यह है कि अपने परिवार में सामंजस्य रखें। ये शिव कथा, ये शिव सती की कथा यही दर्शाती है। सबको सामंजस्य रखने की जरूरत है। अगर सामंजस्य ना होगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सबकी अपनी कामनाएं हैं, और जहां कामनाओं की स्थिति बढ़ेगी वहां ये सब कुछ होगा। काम बढ़ेगा तो राम कम होगा, राम बढ़ेगा तो काम कम होगा। आप क्या बढ़ाना चाहते हो? आप चेक कर लीजिए अपने आप में, आप क्या चाहते हैं? अपनी जिंदगी को कैसे सेटल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
मैंने आपको शुरुआत में आज एक बात कही, एक आदर्श पुत्र, आदर्श बेटी, आदर्श बहू, आदर्श पिता, आदर्श माँ, आदर्श सेवक, आदर्श भाई, सबका दर्शन राम कथा है। जुड़ो तो इससे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर प्रतिदिन पढ़िए। मेरा दावा है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, दावा है। बिकॉज एक कहावत है, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। हम अपने वातावरण का उत्पाद है। हम जो भी है ना अपने वातावरण की वजह से हैं। हम जहां बैठते हैं, जहां खाते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। तो तुम कैसा बनना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर मानस पढ़ोगे तो राम और सीता जैसा दर्शन मिलेगा, महाराज मर्यादा मिलेगी। बाकी चीजें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, ये समझना सबके लिए आवश्यक है। आज पूरी दुनिया के अंदर राम पूजे जा रहे हैं। क्यों पूजे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो पूजने योग्य है, जो अपनाने योग्य है, जो जीवन में उतारने योग्य है। वही राम की गाथा है, वही राम की कथा है। आज कई लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा भाई राम जैसा हो। साहब, इसको चाहने की जरूरत नहीं है। आपको भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बनना पड़ेगा। आज लोग चाहते हैं कि हमें भी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जैसा भाई मिले। आपको राम बनना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, आदि अनादि काल से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 14 वर्ष इस सनातनी परंपरा में खड़ाऊ राज्य करती हैं। ऐसा कभी जिंदगी में आपने सुना नहीं होगा कि और कहीं ऐसा हुआ हो। पादुकाओं ने राज्य किया। क्यों? क्योंकि वहां एक से एक त्यागी हैं। राम ने जब त्याग किया तो भरत ने त्याग किया, भरत ने त्याग किया तो लक्ष्मण ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया तो शत्रुघ्न ने त्याग किया, इन चारों ने त्याग किया तो इनकी देवियों ने भी त्याग किया। यह त्याग की महिमा ही राम कथा है।